साधना में सिद्धियों के लिए मुहूर्त का अर्थात विशेष दिन नक्षत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ ऐसे मुहूर्त और समय होते हैं जिस दिन साधना शुरू करने से, अनुष्ठान शुरू करने से सफलता निश्चित हो जाती है कि आपको सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो होते तो मात्र एक दिन के लिए हैं, लेकिन उस दिन किया गया कोई भी सिद्धि, साधना, पूजा पाठ, अनुष्ठान से संबंधित कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाता है। ऐसा ही एक मुहूर्त भविष्य में आने वाला है कुछ महीनों में, जो तंत्र साधना से संबंधित, शक्ति साधना से संबंधित, महाविद्या साधना से संबंधित समस्त सिद्धियां एक दिन में दे सकता है। किसी भी ताबीज को, यंत्र को एक दिन में सिद्ध कर सकता है। किसी जड़ी को, बूटी को, वनस्पति को यह योग एक दिन में सिद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे मुहूर्त, समय, तिथियां और योग होते हैं जिस समय नक्षत्रों के, ग्रहों की ऐसी स्थितियां और संयोग होते हैं कि उस दिन विशेष कार्य करने से, विशेष साधना उपासना करने से निश्चित सफलता मिलती है। ऐसा ही एक योग अक्टूबर माह में बन रहा है जिसे अमृत सिद्धि योग कहा जाता है। वैसे तो अमृत सिद्धि योग हर महीने में 2-3 पढ़ते हैं, किंतु जो योग यह पढ़ रहा है यह वर्ष में केवल एक दिन आता है और इस दिन का इंतजार पूरे विश्व के तांत्रिक वर्ष भर करते रहते हैं। तंत्र से, शक्ति साधना से संबंधित सबसे बड़ा दिन यह होता है और यह मुहूर्त साल में केवल एक ही दिन आता है। इस दिन ग्रहों, नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है कि इस दिन किए जाने वाले सभी कार्य, तंत्रोक्त मंत्र की साधनाएं एक दिन में ही सफल हो जाती हैं। प्राण प्रतिष्ठा, यंत्र निर्माण आदि एक दिन में ही सफल हो जाता है। कोई भी यंत्र को, ताबीज को, कवच हो या धारण करने, पूजा करने की वस्तु हो, शक्ति की मूर्ति हो, तांत्रिक मूर्ति हो, इनकी प्राण प्रतिष्ठा इस दिन करने से यह विशेष शक्तिकृत होती है, ऊर्जाकृत होती है। इस दिन किए जाने वाले मंत्र त्वरित सिद्धि प्रदान करते हैं और एक ही दिन में अधिकतम जप करके हवन किया जाए तो निश्चित सफलता मिलती है। यह शर्त केवल इतनी सी है कि इस दिन किए जाने वाले कर्म तंत्रोक्त होने चाहिए। उग्र देवताओं से, तामसिक देवताओं से, तंत्र के देवताओं से, शक्ति आदि से संबंधित देवताओं से होने चाहिए। इस दिन बगलामुखी, काली, त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, कमला, दुर्गा, भुवनेश्वरी, मातंगी, वांछा कल्पलता, गणेश, काली, त्रिपुर भैरवी, इन सब शक्तियों की साधना इस दिन की जा सकती है। किसी भी महाविद्या की साधना, महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र इस दिन करने से विशेष सफलता मिलती है। तंत्र की जो भी शक्तियां हैं, डाकिनी हो, योगिनी हो, बेताल आदि हो, इस दिन इनके मंत्र करने से विशेष शक्ति आती है। इस दिन किए जाने वाले तामसिक कार्य, तंत्र के कार्य अधिक सफल होते हैं। हमने इन मुहूर्तों पर अनेक प्रयोग किए हैं और इस दिन हम विशेष रूप से महाविद्याओं के, महाशक्तियों के
यंत्रों ताबीजों का खुद निर्माण करते हैं और प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करते हैं, जिनसे हमने बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हुए पाए हैं। इस दिन जड़ों को, वनस्पतियों को सिद्ध करके पूरे वर्ष के लिए रखा जाता है। तांत्रिक रखते हैं, साधक रखते हैं और वर्ष भर फिर इनका प्रयोग करते हैं। हम अपने वीडियो में लगातार बताते आए हैं विभिन्न साधनाओं में कि रवि पुष्य योग सबसे मुख्य होता है तंत्र के दिन, और 11 अक्टूबर को 2020 में 11 अक्टूबर को यह मुहूर्त बन रहा है। यह विशेष योग बन रहा है जिसे रवि पुष्य योग कहते हैं। इसे अमृत सिद्ध योग तो कहा ही जाता है, किंतु वर्ष में केवल एक बार या कभी कभी 2 बार यह आता है। 2 दिन बनता है लगातार, और तंत्र में इसी का सबसे अधिक महत्व है। यहां तक कि दीपावली और होली की रात से भी ज्यादा महत्व है इस दिन का। यदि इस दिन आप तांत्रिक, शांति पुष्टि के कार्य, उग्र कार्य, शत्रुओं से संबंधित कार्य, मुकदमों आदि से संबंधित कार्य, सिद्धि साधना से संबंधित मंत्र आदि की साधना करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना बन जाती है। आप किसी यंत्र का निर्माण करते हैं या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपका उद्देश्य सफल होता है। इस दिन मात्र 1 दिन की साधना से मंत्र सिद्ध हो जाता है। साबर आरती मंत्र, तामसिक मंत्र इस दिन त्वरित सिद्धि प्रदान करते हैं। जैसे कहा जाता है ग्रहण के दिन मंत्र जपने से त्वरित सिद्धि मिलती है, तो यहाँ ग्रहण के दिन सभी मंत्र जपने से पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती, लेकिन इस दिन सभी तंत्रोक्त मंत्र का जप करने से सिद्धि तुरंत मिलती है। उग्र शक्तियों से संबंधित मंत्र त्वरित सिद्धि यहां पर प्रदान करते हैं। इस दिन रविवार को सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र होता है, अतः इसे रवि पुष्य योग कहते हैं। सूर्य खुद उग्र देवता है और इस दिन पुष्य नक्षत्र मिलने से उनको विशेष बल मिल जाता है। ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति होती है कि उस दिन किए जाने वाले कार्य अत्यधिक सफल हो जाते हैं। इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग जब सूर्य को मिलता है तो ऐसा प्रभाव पृथ्वी पर उत्पन्न होता है कि सभी उग्र शक्तियां, महाविद्याओं आदि तंत्र के देवी देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है। यदि हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप से, यद्यपि यह तो धार्मिक विचारधारा थी, हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप से इसको देखें तो इसको इस तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य हालांकि ग्रह कहा जाता है, लेकिन वह एक तारा है और नक्षत्र 27 भागों में बांटे गए हैं। 27 ताराओं के पुंज को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र स्थिर है, सूर्य हम स्थिर मानते हैं, किंतु सूर्य भी आकाशगंगा में चलायमान है। पृथ्वी आदि ग्रह चलायमान है। जब सूर्य पुष्य नक्षत्र के ग्रहों ताराओं के प्रकाश क्षेत्र में आता है तो उससे, उसकी किरणों से मिल करके आने वाला प्रकाश बहुत तीव्र हो जाता है, उसका प्रभाव बदल जाता है, जिसमें उग्रता और विशेष गुण हो जाते हैं। इसलिए इस दिन किए जाने वाले कार्य तंत्र के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करते हैं। हमें पता है कि सूर्य का खुद का प्रकाश होता है और उसके साथ नक्षत्रों का प्रकाश मिल करके उस दिन जब पड़ता है यहाँ पे, तब विशेष स्थिति उत्पन्न होती है और उसके साथ सूर्य की रश्मियां विशेष प्रभाव देती है। तो यह समय पृथ्वी पर
तंत्रोक्त देवताओं के मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना आदि के लिए विशेष अनुकूल हो जाता है। इस समय उग्रता कह सकते हैं, तामसिकता भी ले सकते हैं, लेकिन उग्रता लेंगे ज्यादा अच्छा है। ऋणात्मक शक्तियां जैसे महाविद्याएं आदि, इनकी ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, जिससे इनसे संबंधित मंत्र, जप, पूजा पाठ करने वाले के साथ अधिक शक्ति जुड़ती है अन्य दिनों की अपेक्षा। मंत्रों की गति और उनसे जुड़ी हुई शक्तियों का जुड़ाव अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए सफलता अधिक मिलती है। तो आप भी अगर अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, तंत्र के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता पाना चाहते हैं, मूर्ति आदि की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो इस दिन प्राण प्रतिष्ठा करें, मंत्र जप करें, साधना करें, पूजा पाठ करें, यंत्र आदि, कवच, ताबीज का निर्माण करें, आपको अधिक सफलता मिलेगी। मात्र एक दिन में आपको मंत्र सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप ठीक ढंग से कर पाए तो इस दिन को जानकार विद्वान लोग पहले से जानते हैं और इसका इंतजार पूरे साल रहता है उनको। हमने अभी कुछ दिन पहले आपको गुरु पुष्य योग के बारे में बताया था, अक्षय तृतीया के बारे में बताया था और उनसे संबंधित साधनाएं भी प्रकाशित की थी। अब इसको आपको बता रहे हैं। उग्र, तामसिक, महाविद्या, शक्ति आदि की साधनाओं के लिए यह दिन बेहतर होता है और हमने आपको गुरु पुष्य वाले वीडियो में बताया था कि यह आने पर हम आपको बताएंगे, तो हम आपको बता रहे हैं इस दिन आप यह निश्चित सफलता पा सकते हैं साधना करके। आप अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारी वेबसाइट www.alokik-shaktiyan.xyz का अवलोकन कर सकते हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमें छोटी छोटी बातों के लिए फोन करके परेशान न किया करें। यह हमने पहले भी कहा है। हम यहाँ नंबर इसलिए देते हैं कि अगर किसी को कोई गंभीर समस्या है तो ही हमसे संपर्क करें, लेकिन होता यह है कि दिन भर छोटे छोटे फोन आते रहते हैं जिनसे हमारा संबंध कम होता है। या आप अपने गुरुओं से साधना के संबंधित पूछिए। आप प्रश्न अपने गुरु से न पूछकर हमसे पूछते हैं, यह उचित नहीं है। आपको मार्गदर्शन अपने गुरु से लेना चाहिए और दूसरे से मार्गदर्शन लेकर के पूछ करके आप उनका अपमान करते हैं। तंत्र में इसकी सख्त मनाही है। कृपया ध्यान दें, लाभ उठाएं आने वाले मुहूर्त से, ऐसी हमारी कामना है। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।